तो इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स एंस। तो यहाँ पे सफिक्स एंस से निर्मित शब्द जो होगा ये होगा एक्सेप्टेंस यानी स्वीकारोक्ति। ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रीपोजिशन। ही इज सिटिंग डॉट डॉट अ ट्री, तो दो का होगा सी। ही इज सिटिंग अंडर अ ट्री। कहता है एन अल्फ़ाबेट कंटेंस हाउ मेनी लेटर्स, तीन का होगा ए। तो देखिए एन अल्फ़ाबेट कंटेंस 26 लेटर्स। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज और आर इंडोर गेम्स, फोर का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए ऑल ऑफ द एबव आर इंडोर गेम्स, लूडो, कैरम, चेस। यहाँ पे देखिए कहता है 80 मर्चेंट्स ऑफ लंदन केम टुगेदर इन द ईयर 1600 डॉट डॉट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ऑप्शन नंबर जो है 5 में देखिएगा था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? टू फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। देखिए 1600 ईस्वी में 80 व्यापारी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन में के उद्देश्य से आए थे। उद्देश्य बताने के लिए इन्फिनेटिव फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो टू फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी दे वांटेड टू इंटर डॉट डॉट बिजनेस विद इंडियन ट्रेडर्स इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस। तो यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए दे के साथ प्लुरल वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा वर का। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर। तो दे के साथ प्लुरल वर्ब वर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दे वांटेड टू इंटर। ठीक है, वर बिजनेस, यहाँ पे दे वर इंस्पायर्ड बाय, दे वांटेड टू इंटर। तो 6 का यहाँ पे आप ए ऑप्शन 7 का देखें। फिर है कि दे इंस्पायर्ड बाय दी प्रोट्यूजर्स एंड Dutch who were dot dot a flourish trade in spices and earning huge dot dot dot। तो यहाँ पे यदि आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में यहाँ पे आप ट्रेड कार्य पठन, ठीक है, पाठन आदि को जारी रखने के लिए फ्रेजल वर्ब यानी कैरी ऑन का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ऑप्शन नंबर 5 में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 5 में जो है यहाँ पे आप बेनिफिट्स प्रूफ, तो व्यापार में लाभ कमाने के लिए यहाँ पे प्रॉफिट शब्द का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको यहाँ पे हो जाएगा अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 9। कहता है कि आरंभ बोधक संयुक्त क्रियाएं कौन सी हैं? 9 का होगा सी, वह रोने लगा। वह रोने लगा वाक्य में आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। कहता तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या। सी 3। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? इस वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या 3 है। तुम्हारा में कौन, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या 11। ठीक है, तुम्हारा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, में पुरुषवाचक सर्वनाम, और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। कहता है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सी ऑप्शन अकर्मक। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ते हैं उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। कहता है कि प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? 12 का होगा सी, क्या। तो क्या जो है प्रश्नार्थक निपात है, क्या, क्यों आदि जैसे प्रश्नबोधक जो है शब्द प्रश्नार्थक निपात का उदाहरण। संकेतवाचक अवयवी वाक्य है। 13 का ए, यह गिलास आधा भरा है। यह गिलास आधा भरा है, यह संकेतवाचक अवयवी जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी वर्ण में हलंत का उपयोग किया जाता है।
तो 14 का सी, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। ठीक है, तो किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किया जाता है। जिस व्यंजन के बाद हलंत का चिन्ह लगा होता है उस व्यंजन में छिपा हुआ अ पर समाप्त हो जाता है। 15 है कि सर्वनाम वो सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है। 15 का ए, यह पुस्तक मेरी है वह तुम्हारी है। ठीक है, तो यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। तो सर्वनाम वो सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। ऐसा सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन शब्द को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। 16 कहता निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन थे? ए ऑप्शन सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी को जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी जो है धौसा नगर में एक जो है खंडेलवाल जो है वैश्य परिवार में हुआ था। वे प्रसिद्ध संत जो है दादू क्याल के शिष्य थे। दादू क्याल ने ही इनके रूप से प्रभावित होकर इनका नाम सुंदर रखा था। सुंदरलाल की छवि बड़ी कुल 42, ठीक है, छोटी बड़ी कुल 42 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। दादू दयाल हिंदी के भक्ति काल में ज्ञानप्रिय शाखा के जो है प्रमुख संत थे। इनके 52 जो है पटसई जो है थे जिनमें गरीबदास, रज और बखना, ठीक है, बखना आदि प्रमुख हैं। दादू के नाम से दादू पंथ जो है चल पड़ा। ये सर्वाधिक दयालु थे। नेक्स्ट कहता है कौन सा शब्द अर्क का जो अनिकार्थी शब्द है? ए ऑप्शन तो इंद्र जो है अर्क का अनिकार्थी शब्द है। विष्णु, ईश्वर, अंतहीन, शेषनाग, चंद्रमा, चांद, हिमांशु, सुधांशु, देवता, सूर्य देव, अजर, अमर। 18 में देखिए कहता है कि यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समास है? सी ऑप्शन अव्ययी भाव। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद अव्यय और दूसरा पद प्राय संज्ञा हो तथा समस्त पद भी अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहते हैं। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, नियम के अनुसार नियमानुसार, जन्म से लेकर आजन्म, आँखों के सामने प्रत्यक्ष, कर्मधारय, तो जिसमें पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है। उपमेय और उपमान से मिलकर भी कर्मधारय समास बनता है, जैसे नील जो अंबर, नीलांबर। कहता है कि विशेषता मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन 4। तो विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण संज्ञा या विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जो है विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मनोहर, तो एक होनहार लड़का, ठीक है, यहाँ होनहार विशेषण और लड़का विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। बालक खेल चुका है, इस वाक्य में कौन सा काल है? 20 के ई। तो देखिए बालक खेल चुका है, यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, पूर्ण वर्तमान जो कार्य अभी अभी हाल फिलहाल खत्म हुआ है, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, अपूर्ण वर्तमान क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध होता है कि कार्य अभी चल रहा है अर्थात समाप्त नहीं हुआ है। जैसे बच्चा रो रहा, अपूर्ण वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान, तो सामान्य वर्तमान काल वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है, जैसे राम बाजार जाता। कहता है कि कौन जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण सही है? बी ऑप्शन, ऐसा आदमी नहीं देखा सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम इसमें तुम आप को छोड़कर एवं अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर विशेषण का कार्य करता है। सर्वनामिक विशेषण 2 भेद हैं। मूल सर्वनाम यह वह कोई आदि, यौगिक सर्वनाम जैसा कैसा ऐसा आदि जिसका उच्चारण स्थान, कहता है किसका उच्चारण स्थान दंत है। 22 का बी नौ, तो नौ का उच्चारण स्थान दंत है। ठीक है, दंती जिन वर्णों का उच्चारण दांत और जीभ के स्पर्श से होता है, जैसे तो थो दो धो न। ठीक है, कंठ इनका उच्चारण कंठ और जिह्वा के निचली भाग के स्पर्श से होता है, जैसे ओ, आ, क, ख, ग, कवर, विसर्ग। तालव्य जिन वर्णों का उच्चारण तालु और जिह्वा
के स्पर्श से होता है, जैसे हर्ष ई, दीर्घ ई, छ छ, चवर्ग य स। कहता है कि चिर का विलोम, ए ऑप्शन नवीन, चिर का विलोम नवीन। चिर शब्द का अर्थ है सदा, हमेशा, जो बहुत दिनों से हो। नवीन का अर्थ है नया, नूतन। स्थिर का विलोम है अस्थिर। अचल का विलोम है चल। 24 नंबर देखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण, सी ऑप्शन 2 किलो घी। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है 2 किलो घी। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित परिमाण और निश्चित परिमाण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं 10 किलो घी, 5 क्विंटल धान, सोना, धतूरा, गेहूँ। प्लस अनेकार्थी शब्दों के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या है? 25 का सी, कनक। तो ये हो जाएगा कनक। कनक अर्थ सोना तथा धतूरा होता है। दोहे में देखा जा सकता है, कनक कनकते 100 गुने, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय, नर वा पाए बौराय। 25 नंबर। 26 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह पंडित का पर्यायवाची है? सी ऑप्शन। तो कोविद, मनीषी, प्राज्ञ, विचक्षण। तो देखिए यहाँ पे जो है पंडित का पर्यायवाची होगा कोविद, मनीषी, प्राज्ञ एवं विषण। फिर है गुरु का पर्यायवाची है शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय आदि। कहता है पूर्वजों ने यदि एक तरफ हमें सांस्कृतिक उत्तरदायित्व विरासत में दिए हैं तो दूसरी तरफ अनेक जीवन मूल्यों की रक्षा उत्तरदायित्व भी सौंपा है। यदि हम अधिकारों पर हक जताएं और कर्तव्यों की अवहेलना करें तो समाज में अमानवीय प्रवृत्तियों का बोलबाला हो जाएगा। अधिकारों पर अधिकार तभी शोभा देगा जब कर्तव्यों के प्रति कर्तव्य की पालन की जाए। जीवन जो है मूल्य किसी भी समाज की नींव की ईंट है, समाज का मेरुदंड, समाज का आदर्श। इन जीवन मूल्यों में जो अनास्था का अर्थ है इनका ह्रास, पतन, नैतिकता की गिरावट। इनके गिरने का अर्थ है समाज की नींव हिलना। यदि समाज का अस्तित्व मिटा तो व्यक्ति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। जीवन मूल्यों के बारे में क्या सच नहीं है? 27 का बी, समाज का अधिकार। समाज का अधिकार। नेक्स्ट है कि समाज में अमानवीय प्रवृत्तियों का बोलबाला कब हो जाता है? 28 का सी, जब हम अधिकार और कर्तव्य दोनों की अवहेलना करते हैं। अनास्था शब्द का विलोमार्थी शब्द है। 29 का सी, आस्था। अनास्था का विलोमार्थी है आस्था। आस्तिक ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ठीक है, और नास्तिक जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो। धर्मी का विलोम होगा अधर्मी। कर्मठ का विलोम आलस। फिर है 30, मनुष्य का अस्तित्व कब खतरे में पड़ सकता है? ए, जीवन मूल्यों की अवहेलना होने पर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।